प्राइस वोडाफोन आइडिया, इसके बारे में बात करनी है। बढ़िया रिपोर्ट आ जाइए सिटी की वोडाफोन आइडिया पर। क्या कहना है सिटी का, क्यों है वो बुलिश? आइए एक बार जरा समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या कह रही है वोडाफोन पर। बिल्कुल दीप, आप देखिए तो यहाँ पर सिटी के लिहाज से जिस तरह का उनका थॉट प्रोसेस है, बुल के सिनेरियो में अगर बन जाता है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो वो तो 25 रुपए के टारगेट्स भी अब देते हुए दिख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसमें ये है। बट ऑफकोर्स 15 रुपए का टारगेट प्राइस अभी इन्होंने फिलहाल रखा है न्यूट्रल रेटिंग के साथ। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि क्या क्या तर्क इन्होंने सामने रखे हैं। तो सबसे पहले तो इनका भरोसा यह है कि जो सरकार है वो एक्सपेक्ट ये कर चल रही है कि अगर 3 प्लेयर टेलीकॉम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, उस पर उस चीज को लेकर, उस स्टांस को लेकर सिटी का भरोसा अभी भी उस पर बरकरार है, जिस तरह से सरकार की हिस्सेदारी अभी बनी हुई है वोडाफोन आइडिया में। साथ ही इक्विटी के जरिए जो 20,000 करोड़ के यहाँ पर इन्होंने फंड जुटाए हैं, उससे शेयर में फिर से जान आती हुई दिख रही है, बैक टू लाइफ, ऐसा ये इन्होंने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। इनफैक्ट 25,000 करोड़ का कर्ज अभी जुटाने वाले हैं, तो उसको लेकर भी ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी बनती है। जिस तरह से इक्विटी के लिहाज से जो एफपीओ के पर्सपेक्टिव से जो 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे, तो उसके बाद जो ये डेट के जरिए जुटाने वाले हैं अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए, उसके आने से भी और ज्यादा मजबूती इनके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में हेल्प करता हुआ दिखेगा। तो 4G कवरेज, साथ ही 5G रोल आउट, ये दोनों चीजें ही वोडाफोन आइडिया के अब फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रहने वाली है पूंजी आने के बाद। एंड ये कंपटीशन से भी कहीं ना कहीं एक वॉर चेस्ट जो ये जमा करेंगे उसकी वजह से लड़ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर टैरिफ में बढ़त और सब्सक्राइबर्स में गिरावट, इन दोनों चीजों पर जो है या इसको रोकने पर आपको फोकस करना होगा। तो टैरिफ में जो बढ़त है, एक्सपेक्ट ये कर चल रहे हैं, अगर बुल के सिनेरियो होता है 25 रुपए के टारगेट्स के हिसाब से, ये सोच रहे हैं इसमें कि अगर टैरिफ बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए। FY28 तक इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है, अगर बुल के सिनेरियो होता है तो 250 रुपए तक का आरपू पहुंच सकता है। इनफैक्ट तीसरे तिमाही में हम देख रहे थे तो 145 रुपए का आरपू वोडाफोन आइडिया ने दिया था। और FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष और 26 के लिए एबिटा स्तरों पर 5% और 18% की बढ़त ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 15 रुपए का टारगेट दिया है नॉर्मल सिनेरियो में। बट ऑफकोर्स बुल के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है, सब्सक्राइबर जोड़ने पर बढ़त अगर आती है, एजीआर कर्ज में अगर 50% की गिरावट हो जाती है, और साथ ही FY28 के लिए यहाँ पर नेट डेट टू एबिटा लेवल 5 टाइम्स हो जाता है, तो ऐसा ही मानकर चल रहे हैं कि ये 25 रुपए तक भी स्टॉक पहुंच सकता है। तो अलग अलग सिनेरियोज है जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिटी जो है वोडाफोन आइडिया पर बुलिश हो रहे हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। आज 1.5% ऊपर भी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ जी, कवरेज है सर आपकी वोडाफोन आइडिया पे? जी दीप, कवरेज है। और जो हाल के जो डेवलपमेंट्स हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। जो फंड रेज है, जो कंपनी अपने केपेक्स को कर नहीं पा रही थी 4G में, और स्पेशली जो 5G डिप्लॉयमेंट में, आप अगर देखिए तो भारती का 5G डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, और अब वो टैरिफ हाइक्स की बात कर रहे हैं। यही वोडाफोन को अब 4G में केपेक्स करना है, 5G डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना है। तो ये बहुत जरूरी जो फंड रेज था वो डेफिनेटली अगले 2 साल के केपेक्स के लिए बहुत जरूरी था। तो पॉजिटिव है। यहाँ से आगे चलकर जो टैरिफ साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एबिटा मार्जिन्स और जो कैश फ्लो जनरेट होंगे वो बहुत जरूरी है वोडाफोन के सर्वाइवल के लिए आगे चलकर। जो कंसर्न्स है, वो जो ओवरऑल डेट है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट है। जो गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम दिया था एजीआर और बाकी जो ड्यूज के लिए, वो FY26 के बाद वो ड्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। एनुअल जो आउटफ्लो, जो आउटगो आएगा, वो अबाउट 43,000 करोड़ का डेट रिपेमेंट ड्यू है। तो डेफिनेटली अगले 2 सालों में कंपनी को अपना मार्केट शेयर बचाना है, एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं, कैश फ्लो जनरेट करना है, ताकि ये डेट रिपेमेंट कर पाए। तो मिक्स है हमारा व्यू। हम करेंटली न्यूट्रल रेटिंग पर है। एज एंड व्हेन फंड रेज तो सक्सेसफुल हो गया, बट टैरिफ हाइक्स नियर टर्म में बहुत जरूरी है कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। कुछ कदम तो इन्होंने सही उठाए हैं, अब देखते हैं आगे इस पर अमल कर पाते कि नहीं।